Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha, and in this video I am going to discuss about electric field due to uniformly charged distributed object. जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, रॉड है, इन सबों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है। आगे हम और भी चीज़ सीखेंगे, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, इन सबों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीखेंगे, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। लेकिन आज के लेक्चर वीडियो में इस सेक्शन में वैसे मैं सिर्फ रिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मतलब रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट में किसी भी तरीके से, जैसे बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, एक पेज में रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है लिख के ख़त्म कर देता है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। उन सबों पे भी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण कितना होता है, वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा भी हो जो उनको नहीं पता होगा, वो भी सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ पे कैलकुलेट करना है? एक्सिस पे। ठीक है, तो जब एक्सिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट है। यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे क्या करना है? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेना है। ठीक है, इस पे मान कितना भी चार्ज हो, इस पे मान लेते हैं क्यू चार्ज हो, कितना भी चार्ज हो सकता है। ये एलिमेंट जो होगा, ठीक है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, इस पे डी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, डी क्यू चार्ज होगा इस पे। इसके कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अब फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। जो प्रॉपर लिमिट के लिए इंटीग्रेशन हो सकता है उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। यही करना है। इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया। ठीक है, तो अब फिर जब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो डी का इंटीग्रेशन ये होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, ये समझ गए ना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण कैसे कैलकुलेट करना है। पहले एक एलिमेंट कंसीडर कर लेना है, उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है प्रॉपर लिमिट के लिए। ठीक है, चलिए फिर रिंग के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे इस रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अब हम लोग सीखते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहली बात कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेना आपको। ये आपने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया डी क्यू चार्ज का। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निश्चित तौर पे इस डायरेक्शन में होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, इस डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, ये क्या होगा? के डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सिस पे डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, इस रिंग का रेडियस आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये निश्चित तौर पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो होगा के डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये थीटा है, ये थीटा है, इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा, ये डी एक्स हो जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डी साइन थीटा हो जाएगा। है ना, ये डी साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए डी कॉस थीटा, देखिए ये रिंग जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ठीक है, तो ऊपर वाला रिंग जो नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उतना ही आधा रिंग ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग जीरो हो जाएगा सिमेट्रिकली से।
सिमेट्रिसिटी से ऊपर वाला रिंग जितना नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, नीचे वाला रिंग उतना ही ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। देख सकते हैं ऊपर वाला रिंग नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि हम लोगों ने कंसिडर किया होता एलिमेंट, तो वो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होना है। डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डी एक्स का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा देख लेते हैं। डी का वैल्यू के डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, डी का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा डी एक्स जो होगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, के एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डी क्यू। देखिए एक्स भी कांस्टेंट है, फिक्स डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, रेडियस भी कांस्टेंट है, दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये सभी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाने हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ डी क्यू का, और डी क्यू का इंटीग्रेशन 0 to q, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to e। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस क्या बनेगा, यदि मान लीजिए ये x का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, यदि इस x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, मतलब इस एक्सिस पे तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, या x का वैल्यू 0 हो जाए, सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस बन सकता है। तो पहला केस, फर्स्ट केस देख लेते हैं, केस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the ring, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो इसमें x की जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो ये 0, और 0 यदि किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना है, 0 होना है। ठीक है, ओके। अब यदि x बहुत छोटा होगा, 0 हो गया, अब थोड़ा सा 0 से बड़ा लेकिन बहुत छोटा, रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल, यदि ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड केस क्या है, केस 2, इफ x इज मच लेसर देन r, इफ x इज मच लेसर देन रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब आप पुट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या बन जा रहा है। इसी इक्वेशन में तो पुट करना है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो के क्यू एक्स बाई आर क्यूब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, के क्यू एक्स ये आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब। मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। यदि x बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। यदि x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 के बराबर होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस हम लोगों ने सीख लिया। थर्ड केस, यदि x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है रेडियस ऑफ रिंग से तो क्या होगा, केस 3। रेडियस ऑफ रिंग से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
तो अब जहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू एक्स बाई, अब यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया तो एक्स एक्स कट गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उतना ही के बराबर है? हाँ, ये जो रिंग है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा यदि एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, और भी चीज सुनिए। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देख रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो x जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना। 0 पे 0 था, लेकिन जैसे ही x थोड़ा सा बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही x बहुत बड़ा हो गया तो फिर से x के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा। इसका मतलब है शुरू में बढ़ा फिर घटा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा घटने और बढ़ने के दरमियान जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, कहां पे मैक्सिमम होगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। अब देख लेते हैं कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा लगाना है, और मैक्सिमा मिनिमा का रूल क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए r के टर्म में। आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो के क्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के क्यू यू बाई भी के फॉर्म में है ना, नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस लिखा हम लोगों ने। फिर क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन, x अब कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर था कितना 3/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1। उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट है, एक्स के टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बाई ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बायो के हैं, जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसके रिजल्ट को याद रख सकते हैं। इतना डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा ये याद नहीं रखना है, बस आप रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, x का वैल्यू r/√2 आना है, इससे x का वैल्यू कितना आना है, r/√2 आना है, वही आना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब, और जो लोग मैथमेटिक्स के हैं, जो आईटी का तैयारी कर रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसके कैलकुलेशन को भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे करेंगे तो ये क्या होगा, के क्यू, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे देख लीजिए 3x और x, 3x स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3, ऐसा ही आया ना, ये आ गया। अब इसको क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है, कर देते हैं। अब के क्यू डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, और ये वाला टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू r/√2 आना है, देख लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 बाई इसका क्यूब है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 और इसको क्या कर देना है 0 के बराबर। तो ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये वाला डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसमें से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 में से 1/2 कॉमन चल जाएगा तो कितना बचेगा 1। 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है 1। 3/2 माइनस 1/2 1 होता है। तो ये कितना बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस 3x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 कौन होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस r/√2। देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस r/√2। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम r/√2 पे। और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा देख लीजिए, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आता है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में जो सोच रहे हैं उनको कैलकुलेशन भी सीखना चाहिए। वैसे इतना डिफ्रेंसिएशन तो मैथमेटिक्स में सिखाया ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर आएगा देखिए, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने, तो KQX, x के जगह पे क्या r/√2 KQX। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यही था ना। ये पुट कर देना है, तो x के जगह पे r/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे r/2 आर स्क्वायर बाई 2 टू दी पावर 3/2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ गया 3r स्क्वायर बाई 2 टू दी पावर 3/2 है। ठीक है, तो KQR/√2 इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो r³ बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 का टू दी पावर 3/2 इंटू r³ आ जाएगा ना। आर स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा 2 कट जाएगा तो r³ रह जाएगा और 3/2 टू दी पावर 3/2, तो 3/2 का क्यूब यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/8। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27/8 टू दी पावर 1/2। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा KQR/√2। ठीक है, आप ये कॉपी पे भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 27/8 का रूट इंटू r³, ये r से r कैंसिल आउट हो गया। 27 का रूट कितना होता है 3√3 और 8 का रूट कितना होता है 2√2। ठीक है, तो अब आप इसको और पुट कर सकते हैं। देखिएगा इसको और सॉल्व करने पे ये कितना आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू मिल चुका है और ये मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने के बराबर आ गया है KQ/√2 बाई, यहाँ पे है 27 का रूट तो 3√3 और 8 का रूट 2√2 इंटू r²। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ गया 2KQ/3√3 r²। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। 2KQ/3√3 r², दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये रिंग प्रोड्यूस करेगा अपने एक्सिस पे। ठीक है, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा r/√2 पे। ठीक है, प्लस माइनस आया हुआ है, मतलब इस तरफ भी होगा, राइट साइड भी ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और लेफ्ट साइड भी ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, इसलिए ये प्लस माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। अब यहाँ से जो बातें आ रही है
इनको यदि प्लॉट किया जाए तो ग्राफ बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस पे डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बन सकता है। देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा। जब x 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। जब x बहुत छोटा था रेडियस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के, ठीक है, ओके। जब x इक्वल टू r/√2 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था। और जब x बहुत बहुत बड़ा हो गया रेडियस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर्ड हो गया। यही हुआ ना, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ठीक है, ऐसे करके बढ़ेगा फिर ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर्ड हो गया। ये x इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम ऐसा कुछ होगा। और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बन सकता है। ये x और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ ये बन गया, ऐसा ग्राफ बन सकता है। सब लोग समझ लीजिए इस पॉइंट को। और ये भी x इक्वल टू r/√2 वाला पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला है, ई मैक्सिमम जो यहाँ पे लिख रहे हैं 2kq/3√3r²। कुछ लोग इसको k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या, यदि आप लिख दीजिएगा k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगा, q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे x इक्वल टू r/√2 पे। तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।